अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क। मनोज श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। 2 दिन पहले मनोज और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा किराए से ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई करना शुरू कर दी। मनोज के पिता अभी सस्पेंड नहीं हुए थे, वह झाबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। माँ ने उसे दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अविनाश और नवल पहले ही दिल्ली आ गए थे। उन्होंने गांधी विहार में कमरे किराए से ले लिए थे और मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता भी सबकी देखा देखी दिल्ली आ गया। उसने अविनाश के बगल में गांधी विहार में कमरा किराए से ले लिया। श्रद्धा दिल्ली आ गई थी। उसने 1219 मुखर्जी नगर में उसी हॉस्टल में कमरा ले लिया था जिसमें वह पहले रहती थी। जिद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया था। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नज़रें लगातार उस रास्ते की ओर देख रही थीं जहाँ से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा सुर्ख लाल रंग पर काले फूल वाली ड्रेस पहने आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी, सारी भटकन के बाद एक सुखद आरामगाह सी। उम्मीदों के बनने फिर से बिखर जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है यह, मनोज सोचता रहा। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। फिर आ गया दिल्ली। देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत करवाएगी मनोज, टूट कर मेहनत करना है बस। मनोज के लिए श्रद्धा का साथ ही बड़ी बात थी। रोज श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। मनोज ने श्रद्धा से रोज शाम को 2 घंटे साथ हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। श्रद्धा रोज शाम को 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता। एक दिन पढ़ाई करने के बाद वापस जाते समय नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले सक्रे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो सघनता आई है, वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा, हम लोग जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते ऐसे ही पढ़ेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह पढ़ाई चलती रहे तो सफलता मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचने पर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे पत्रा तक जाना है, किताबों के लिए रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ रहना चाहता था। दोनों बत्रा चल दिए। वहाँ पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदा। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा, छोटी सी रैक तो है, मैं ही ले चलता हूँ। श्रद्धा कुछ कहती उसके पहले मनोज ने मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज ने पूछा, जाऊं? श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था, मनोज ने कहा। योगिता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वह मनोज के प्यार का समर्थक था। यहाँ तक कि उसने मनोज को अल्मोड़ा जाने के लिए प्रेरित भी किया था, पर योगिता के जाते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। उसने मनोज से कहा, मनोज, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है,
वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। उसे हिंदी साहित्य पढ़ना है इसलिए आती है यहाँ। ये लड़कियाँ खूब जानती हैं किससे क्या काम निकालना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई है, कल तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियां लड़कों से इसलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीय भाव में ही डूबा रहा। उसने पांडे की बात पर ध्यान नहीं दिया।